और इंग्लिश में मेंटल कहते हैं और उर्दू में पागल बोलते हैं, ठीक है ना। अब पागल का मतलब दुनिया समझती नहीं है। पागल का मतलब क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ। पागल का मतलब है पा माने पाना और गल के माने बात के, यानी कि बात का पाना, समझदार का होना, पागल का मतलब है। Assalamualaikum, my name is Anusha Masoom Bhattsaria. I am a mental health professional and clinical psychologist, and I'm working in the field since last 4 years. Mental is basically your mind, your healthy state, right? Or an unhealthy state. That is basically your mentality, how you perceive yourself, how you think about yourself. आप अपने आप को कितना सेहतमंद समझते हैं या अपने आप को कितना बेहतर समझते हैं, आपकी फंक्शनिंग कितनी अच्छी है और उससे आपकी जहन, आपकी सोच, आपकी नफ्स पे क्या असर पड़ रहा है। अगर हम कोई भी सोशल फैक्टर उठा लें, फॉर एग्जांपल कि किसी की माशी हालात ठीक नहीं है, कोई माशरती तनाव से गुजर रहा है, सोशल प्रेशर्स इतने सारे हैं, फैमिली डायनामिक्स अच्छे नहीं है, ख़ानदान में किसी किस्म के मसाइल हैं। कमाने निकलते हैं तो कमाई नहीं है, जब घर पे जाते हैं तो घर पे सवालात होते हैं कि भाई चीनी चाहिए, आटा चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, बच्चा बीमार है। डिप्रेशन एंड एंजाइटी सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रिवेलिंग डिसऑर्डर्स है इस वक्त, जो मेंटल हेल्थ के हवाले से हम देखते हैं डेली बेसिस पर। डिप्रेशन और एंजाइटी अगर मैं आसान ज़बान में समझाऊँ, मायूसी या उदासी की कैफियत होती हैं जिसमें इंसान को महसूस होने लगता है कि वो वर्थलेस है, किसी काम करने के कोई काबिल नहीं है, हर चीज़ से दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, एक मायूसी, एक उदासी की कैफियत हर वक्त आ रही रहना, डिप्रेशन। एंजाइटी हर किस्म की हर वक्त बेचैनी रहना, आगे का सोचकर, फ्यूचर का सोचकर, क्या होगा, ये मेरे साथ हो गया, वो मेरे साथ हो गया, छोटी छोटी बातों से रोनमा होने वाली बेचैनी जो है वो एंजाइटी होती है। ये बज़ाहिर है जो हमें नज़र आता है, जिसका हम क्राइटेरिया फॉलो करके चलते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही डिप्रेशन है या वही एंजाइटी है। बाज़ औक़ात एक हेल्दी फंक्शनिंग इंसान जो आपको नज़र आ रहा हो, अपने काम अंजाम दे रहा है, लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, अपने सारे काम कर रहा है, मगर ज़रूरी नहीं है कि उसे इंटरनली कोई डिप्रेशन नहीं हो, डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं हो। अगेन ज़रूरी नहीं है हर किसी को ये बीमारी ही हो, प्रॉपर डिसऑर्डर हो। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं या इसकी कुछ अलामात होती हैं जो हम लोगों के अंदर देखते हैं। डिप्रेशन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ज़्यादातर वजूहात किसी जो हम देखते हैं बचपन में होने वाले किसी वाक़े या किसी एक मैल फंक्शनिंग की वजह से क्रिएट होने वाली कोई ऐसी बात जो हमारे जहन में असर कर जाती है, लेटर ऑन वो डिप्रेशन के फॉर्म में सामने आ रही होती है। नॉट नेसेसरीली खुदा ना खास्ता अगर कोई अब्यूज़ है, कोई ट्रॉमा है, अगर हम किसी एक बड़े हादसे से खुदा ना खास्ता गुजरे हैं तो उसके बाद भी डिप्रेशन लाहक होता है। किसी की डेथ फैमिली के अंदर खुदा ना खास्ता, उससे भी लाहक होता है। और इसके अलावा अगर हम अपनी डेली बेसिस में कोई फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जॉब लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, कमाई हमारी 500 रुपये, खर्चा हमारा 800 रुपये, 1000 रुपये, अब वो बाकी के 500 रुपये हम कहाँ से लाएं? चोरी करें, डाका डालें, किसको मार के लाएं? See, I've dealt with almost all kinds of population and it's very hard to give you a percentage, right? Because toddlers, as you said, everybody goes through a developmental stage. हर developmental stage का अपना अपना एक milestone होता है जो अचीव करना होता है। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, कुछ डिलेड होते हैं, राइट? सो यू कैन नॉट से कि किस बच्चे को कोई बीमारी ही है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो जो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाता है। सिमिलरली इट गोज़ विद एनी काइंड ऑफ एज ग्रुप वी आर डीलिंग विद, सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर एज ग्रुप। नॉट नेसेसरीली बहुत रेशियो वैसे तो इतना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब अपनी कोपिंग स्किल्स इंसान पूरी नहीं कर पा रहा होता या उसकी कोपिंग इतनी वीक होती है, सो ऑब्वियसली वो इंसान सुसाइड की तरफ ही जाता है। नॉट नेसेसरीली विद अ मेंटल इलनेस, बट मैंने जैसे पहले भी कहा था कि डिप्रेशन डज नॉट हैव अ फेस, राइट? सो सुसाइड इज़ वेरी कॉमन इन सच काइंड ऑफ पीपल। जब उनके हाथ में पैसे नहीं होंगे वो खुदकुशी करेंगे, वो अपने आप को मारेंगे या मर जाएंगे। स्टिग्मा, राइट? टैबू इज एसोसिएटेड स्टिल रिगार्डिंग मेंटल इलनेस के पागल का वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं या बहुत लाइटली लिया जाता है बाज़ औक़ात के
इट्स जस्ट अ फेज, इट विल पास, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। देयर इज़ नथिंग लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी या स्ट्रेस, ये होता है, हर किसी के साथ होता है। तो हम जब इसको बहुत जनरलाइज कर देते हैं कि ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी की इमोशनल एक्सेप्टेंस या टॉलरेंस अलग होती है, हर किसी का इतना लेवल नहीं होता कि वो एक्सेप्ट कर सके चीज़ों। टोटली डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और आजकल वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ इज सोशल मीडिया। इट इज़ एज नॉर्मल एज एनी मेडिकल इलनेस। जैसे हमें बुखार होता है, हमें ज़ुकाम होता है, किसी किस्म की कोई मेडिकली तौर पर हम प्रॉब्लम में होते हैं, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे लिए फेटल हो सकती है या हमें नुकसान पहुंचा रही है। मेंटल इलनेस या किसी किस्म की आपकी जहनी खराबी, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, ये किसी मेडिकल इलनेस से भी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो पहले तो इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है कि ये बहुत नॉर्मल है और आजकल हर दूसरा इंसान इस चीज़ से जूझ रहा है। नॉट नेसेसरीली कि आपको कोई बीमारी ही हो, मगर अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर आपको लगता है कि कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है आपके अंदर, तो आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए टू अ साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट, एनीबडी जो आपको लगता है कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आपको सुन सकते हैं, आपको फिर उनसे बात करने की ज़रूरत है। जितना इसके बारे में बात करेंगे उतना आपको इससे डील करने में बहुत आसानी होगी। तो पहले तो इसको नॉर्मलाइज करें, इसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये आजकल मेडिकल इलनेस से ज़्यादा बढ़ती हुई बीमारी है जिनके बारे में हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है।